लड़की योग की बहुत बड़ी शौकीन थी। वह हर दिन कड़ी मेहनत से अभ्यास करती थी। उसका शरीर बेहद लचीला हो गया था। वह खुद को मोड़कर आसानी से एक स्टफ्ड डायनासोर के पेट में घुस सकती थी। वह ये सब एक हत्या के मिशन के लिए कर रही थी। बाद में वह डायनासोर की पोशाक एक सेलिब्रिटी को फैंस की तरफ से गिफ्ट में दी गई। उसे एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो में रखा गया। रात को जब सारे सेलिब्रिटी शराब पीकर बेसुध हो गए तो लड़की ने धीरे से पोशाक की जिप खोली और डायनासोर के पेट से बाहर निकल आई। फिर वह मकड़ी की तरह धीरे धीरे जमीन पर रेंगने लगी। उसे चुप रहना था और कमरे के कोनों में लगे कैमरों से बचना था। सौभाग्य से वर्षों की ट्रेनिंग ने उसे बहुत फुर्तीला बना दिया था। जल्द ही वह उस सोफे के पीछे पहुंच गई जहां सेलिब्रिटी सो रहे थे। सब कुछ तैयार था। उसने एक चाकू निकाला और पहले सेलिब्रिटी की गर्दन काट दी। हालांकि ये उसका पहला मर्डर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और ठंडापन। बिना रुके उसने उसी तरीके से दूसरे सेलिब्रिटी को भी मार डाला। लेकिन जैसे ही वह तीसरे की ओर बढ़ी, किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। शुक्र था वह सिर्फ नींद में बड़बड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में वह फिर से गहरी नींद में चला गया। जब उसने खर्राटे लेने शुरू किए तो लड़की ने राहत की सांस ली और फिर आगे बढ़ गई। बिना झिझक वह फुर्ती से उठी और एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। तीनों को मारने के बाद लड़की तुरंत वहां से नहीं भागी, बल्कि उसने उनकी लाशों के खून में उंगली डुबोई और उनके गालों पर जोकर के चेहरे बना दिए। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अगले दिन पुलिस जांच के लिए पहुंची, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ना कोई अंदर आता दिखा ना बाहर जाता। तो आखिर कातिल अंदर आया कैसे? तब तक तो डायनासोर की पोशाक भी गायब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी एक जीनियस कलाकार ने कुछ अजीब देखा। उसने तीनों पीड़ितों के पोर्ट्रेट्स का अध्ययन किया। उन सभी के चेहरे शांत लग रहे थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें मारने आया है। उसने हर वीडियो फुटेज को देखा और आखिरकार सोफे के पीछे एक परछाई देखी, लेकिन सोफे की वजह से चेहरे का साफ अंदाजा नहीं लग सका। और अधिक सुराग पाने के लिए वह कलाकार फिर से उस कमरे में गया। उसने खून के छींटों का रास्ता देखा। फिर उसने एक टेबल लैंप देखा। उसने लैंप की तरफ और पास में रखे कुछ मेटल के गुलदानों की तरफ इशारा किया। पहले उसने फुटेज में एक चमक देखी थी। संभावना थी कि वो चमक इन्हीं चीजों से आई थी। उस सुराग के साथ उसने अपने ब्रश और रंग उठाए। उसने धातु में दिखे प्रतिबिंबों के आधार पर कातिल का चेहरा चित्रित किया। लेकिन जब उसकी पेंटिंग पूरी हुई तो हैरानी की बात थी कि उसमें कातिल एक 8 पैरों वाली मकड़ी जैसा दिख रहा